मुखिया के महत्व को बढ़ाया जा रहा है। मुखिया का सवाल तो जो है, लेकिन जो सही है कि इससे पहले भी हम लोग देखे हैं, जिला परिषद भी रह चुके हैं, कि जो सम्मान मिलना चाहिए उच्च पद वालों की तरफ से, वो पहली बार हम देख रहे हैं कि माननीय जिला परिषद अध्यक्ष महोदय जो एक पंचायत से मुखिया जी आए हैं, उनका जो सम्मान किया है, निश्चित रूप से सम्मान के योग्य हैं और सम्मान की बात करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं। देखिए, और आपने कहा कि जो अध्यक्ष बनी है उनके नेतृत्व में आगे की लड़ाई या आगे जो चुनाव है उसमें भाग लेना चाहते हैं। निश्चित रूप से। क्यों लगता है ऐसा कि इनके नेतृत्व में भाग लेने से आपका बेहतर विकल्प? इसलिए कि पंचायत से जो भी प्रतिनिधि आते हैं और हमारे द्वारा चुन करके यहाँ से भेजा जाता है, लेकिन जो या प्रखंड स्तर का हो या पंचायत स्तर का हो या जिला स्तर का पंचायत समिति सदस्य हो, उनके सम्मान के बारे में आज तक कोई भी जिससे पहले गए हैं जीत करके कोई बात नहीं कहे। सिर्फ पार्टी दल से जुड़ करके अपना आधार बेस बना करके अपना राजनीति करते हैं। तो आगे क्या संदेश देना चाहिए? हम लोग खास करके बाबूवड़ी प्रखंड के जितने भी हमारे सम्मानित माननीय मुखिया जी हैं, जितने सम्मानित वार्ड सदस्य हैं, सबसे हम आग्रह करेंगे कि अपनी सम्मान के लिए, अपनी आन बान के लिए निश्चित रूप से हम लोग के उम्मीदवार हैं अंबिका गुलाब जी, उनके नेतृत्व में उनके साथ चलकर भारी मत से हम लोग जिताने का काम करेंगे। यही हम लोग का उद्देश्य है, वही हम लोग का लक्ष्य है, वही हम लोग का सम्मान है। मेरा नाम भोगी यादव है। मैं बावड़ी प्रखंड कुल्हड़िया पंचायत के मुखिया हूं और इससे पुराने टर्म में 2 बार हम जिला परिषद रह चुके हैं। प्रतिनिधियों के हक हकूक़ के बात रखेंगे, हम लोग उनके साथ हैं। तो क्या लग रहा है कि नहीं, पूरा उम्मीद है, कुछ लगा है कि हक की बातें हम लोगों को उम्मीद है कि यहाँ से हम लोगों के हक हकूक़ की लड़ाई को जिंदा किया जा सकता है, वो लड़ देगी। हम लोगों को अधिकार जो कुछ हनन हुआ है वो अधिकार मिलेगा। बात सही कह रहे हैं। कारण बताइए ना, कुछ ऐसा कारण जिसके कारण से लगा कि देखिए, अब तक जो 3-4 MLC हुए हैं निकाय चुनाव से, राजकुमार महासेठ जी भी हुए तो वह दलगत हो गए। उसके बाद हम लोग तो पिछले उनके समय में राजकुमार महासेठ तो हार गए थे। कौन? समीर महासेठ हुए पहले बार। हाँ, पहली बार में समीर महासेठ हुए थे। समीर महासेठ जी हुए थे और उस समय में राजकुमार भैया लड़ रहे थे वो निर्दलीय में, तो हम लोग उनके साथ थे। तो उसके बाद विनोद सिंह, तब नहीं फिर सुमन महासेठ, तो तीनों दलगत हो गए थे। और जब दलगत हुए तो किसी प्रतिनिधि के हक हकूक़ के बात उन्होंने नहीं रखा। उस समय में पहले बार कहा कि हम गांधी भवन बनाएंगे, नहीं बना, किसी प्रखंड मुख्यालय में नहीं बना। तो ये दलगत नहीं होंगे, ये आप कैसे जानते हैं? ये देखिए, फिलहाल दलगत नहीं है, ये बात तो हम मान रहे हैं, दलगत नहीं है। फिलहाल दलगत नहीं है, आगे भी नहीं रहेंगे, ये विश्वास है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग तो बिना दल के चुनाव जीत के आए हैं, बिना किसी के समर्थन से। तो जो एक भयमुक्त वातावरण में हम लोग चुनाव जीते हैं, तो हम उम्मीद रखेंगे कि हमारे ऐसे प्रतिनिधि मिले नेतृत्व करने वाला प्रदेश स्तर पर, जो हम लोगों के बात रख सके। जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के हक के कटौती किया जा रहा है। आपको पता है, एक वृद्धा पेंशन के अगर कोई अप्लाई करेगा तो मुखिया का सिग्नेचर उसमें नहीं होता है। आपको पता है, राशन कार्ड बनाने जाएगा उसमें मुखिया का सिग्नेचर नहीं होता है। एक डीलर के कहीं पर में आवश्यकता है तो मुखिया के सिग्नेचर का हनन हो गया है। आंगनबाड़ी के अगर केंद्र की बहाली होती है तो मुखिया का सिग्नेचर नहीं होता है। इंदिरा आवास की अगर कोई फाइल है तो उस पर में सिग्नेचर होना उसका अनिवार्य नहीं रहा है। तो मुखिया फिर चुनाव क्यों कराते हैं आप? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए। तो ये हमारे हक के बात कौन रखेंगे पटना में? इसके लिए जरूरी है जी, एकदम नहीं। पंचायत के जो ग्राम स्वराज का गांधी का सपना था, वो अभी के जो हम लोग देख रहे हैं वो दौर में पूरा नहीं होने वाला है।
इसके लिए जो ग्राम स्वराज की जो कल्पना किए थे और राजीव गांधी के देन है पंचायती राज एक्ट लागू कराना, वो अब भी वहाँ धरातल पर नहीं उतरा है। धीरे धीरे हम लोगों के अधिकार में कटौती की जा रही है। तो इसमें जो नीतीश जी का जो अतिक्रमण है वो सबसे ज़्यादा बताया देखिए, हम नीतीश जी के दोष नहीं दे रहे हैं। उनके पास शिकायत जाता है कि मुखिया जी इंदिरा आवास में ऐसे किए थे, वो आवास सहायक को लटका दिए, वो एगो और उसमें से रुपया उधरने वाला हो गया। ये मनरेगा में लूट हो रहा है तो मनरेगा रोजगार सेवक को बहाल कर दिया, नहीं समझे। दिन प्रतिदिन एक एक स्टाफ बहाल करते, सुधार के बजाय वो ज़्यादा अरे उलझते जा रहे हैं पंचायत। पहले एगो पंचायत सेवक सारा काम देखता था, अब तो 14 गो कर्मी हो गया है। एको दो हमारे पंचायत में कार्यपालक सहायक पदस्थापित हुआ, SDO साहब का ऑफिस में 1.5 साल से प्रतिनियोजित हैं। ये क्या है? हम तो आज भी DM साहब के मीटिंग में कहे हैं कि हमारे पंचायत के कार्यपालक सहायक 1.5 साल से नहीं है। इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए निर्दलीय हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे माननीय क्या नाम था अंबिका यादव जी, इससे उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के लड़ाई को वो आगे बढ़ाएगी। हम रमेश कुमार दास, ग्राम पंचायत सर्रा के हम मुखिया हैं।